सांसें भरते रहिए लंबी गहरी। हाथ को जोड़ के गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों को घिसते हुए आंखों पे रखेंगे और आंखों को धीरे से खोलेंगे। चलो शुरू करेंगे। नेक रोटेशन से, नेक मूवमेंट से। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप। सांस भरते हुए ऊपर जाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे आइए। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। सामने देखिए। चलो पूरा रोटेशन देंगे। इनहेल, एक्सेल। 1 2 3 4 लास्ट 5। दूसरी तरफ करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। सर को खींचेंगे इस तरफ। 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। कंधों को ऊपर नीचे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गुड। दोनों कोनी साथ में। 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। चलो साइड में बेंड करेंगे। 1 2 3 4 5। 5 more। 6 7 8 9 10। गुड। अब पूरा बॉडी ऐसे रोटेट करेंगे, रोटेशन में घुमाएंगे। आज हमारा डे 12 है 21 डेज की सीरीज में। 21 जून इंटरनेशनल योगा डे के दिन हम 108 बार सूर्य नमस्कार परफॉर्म करने वाले हैं। कल हमने 48 टाइम्स किया था और आज हम बॉडी को ओपन अप करेंगे ताकि कल हम वापस ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाए। दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। पूरा आगे की तरफ झुकिए, पीछे जाइए। 5। गुड।
दोनों पैर साथ में। बटरफ्लाई पोज, इसको कम से कम 2 मिनट तक कीजिए। बटरफ्लाई पोज में लोअर बॉडी पार्ट पूरा ओपन होता है, बॉडी खुलता है। इंटरनल ऑर्गन्स के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव है, स्पेशली रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के लिए। इसको एक बार दबाइए हाथों से। गुड। 1 2 3 4 5। वापस करेंगे। आज की सीक्वेंस उन सब के लिए बेनिफिशियल होने वाली है जिनका बॉडी बहुत ही ज़्यादा स्टिफ है, जिनकी मूवमेंट्स बहुत ही कम है, जिनको पूरे दिन बैठ के काम करना होता है। वो सब अपने बॉडी को स्ट्रेच कर सकेंगे और स्ट्रेस रिलीज कर पाएंगे। आगे की तरफ झुकिए, होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5। ऊपर आइए, वापस एक और बार कीजिए। कंटिन्यू लास्ट 30 seconds। One, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट लेग को आगे रखिए, राइट को पीछे रखिए, दोनों एक अलाइनमेंट में। गुड। इनहेल करते हुए सांसों को अंदर भरिए, एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ आइए, जमीन से सर को लगाइए। सरेंडर, होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर की तरफ आइए, वापस दूसरा पैर आगे। गुड। सांस अंदर भरते हुए आगे की तरफ झुकिए पूरे कंट्रोल के साथ। पीछे से हिप ग्राउंड से टच रहने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आइए। गुड। नॉर्मल पोजीशन। लेफ्ट हैंड को राइट घुटनों पे रखें, राइट घुटन पे रखें। गुड। राइट अप, पीछे की साइड बेंड कीजिए, ट्विस्ट कीजिए, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ होल्ड कीजिए, अप, पीछे मुड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सामने आइए। कपालभाति प्राणायाम करेंगे। कपालभाति में इनहेल पूरा भर के फिर स्ट्रोक्स में निकालना होता है, लाइक ओके। एक बार सिखा दिया है, आता तो है ही। चलो हम करते ही हैं। चलो शुरू करेंगे। दोनों हाथ में ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी रखेंगे,
और 10-10 के स्ट्रोक्स में करना। ओके, पूरा एक इनहेल लेना, फिर 10 बार, 1 2 3 4 ऐसे 10 टाइम हो जाए, फिर वापस इनहेल 10 टाइम। मैं जब तक ना बोलूं तब तक कंटिन्यू करना। चलो इनहेल, स्टार्ट। जब आपको लगे कि एकदम सांस नहीं आ रही है, पेट में दर्द है, तो थोड़ी देर रुक जाए, वापस लंबी गहरी सांसें भर के वापस शुरू करें। इस तरह से कंटिन्यू करना है। एक बार इनहेल 10 टाइम्स 10 स्ट्रोक्स के लिए, एक्सहेल, वापस इनहेल, एक्सहेल, ऐसा कंटिन्यूटी में करते रहना है। कंटिन्यू। चेस्ट में सांस नहीं भरनी है, स्टमक से ही पूरा बाहर निकालोगे, पूरा अंदर भर के, स्टमक इन एंड आउट। ओके, स्टमक से बाहर निकालो, पेट से सांस को धक्का मारो, पेट से ही सांस बाहर निकलेगी। ऐसे करो, वापस नहीं, इनहेल किया, अब धक्का मारो, हाँ करेक्ट। ये एज इट इज रहेगा, अपर पार्ट मूवमेंट कर ही नहीं रहा है, सिर्फ स्टमक को अंदर जाना है। ओके, चलो वापस करो। चलो 30 सेकेंड्स और ज्यादा करेंगे, 30 सेकेंड्स के बाद स्टॉप करेंगे। रिलैक्स। चलो टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे। यहाँ से दोनों हाथों के बीच में कंधे की जितनी जगह रखेंगे, दोनों घुटनों के बीच में भी कंधों जितनी जगह रखेंगे, पीछे दोनों पैर मिले हुए पोजीशन बनाइए। अब इनहेल करते हुए अब कमर अंदर जाएगी, सर ऊपर की तरफ। एक्सहेल करते हुए डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। कंटिन्यू करें, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down, up, down। 2 और बार करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, लास्ट टाइम अप, डाउन। अब यहाँ पर ही थोड़ा हाथों को नीचे लेके झुकेंगे। गुड। अब धीरे धीरे हाथ को आगे की तरफ लेके जाएंगे और चेस्ट को जमीन से टच करवाएंगे और सर नीचे। गुड। इसको बोलते हैं पपी पोज।
बैक के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। आपकी बैक एकदम रिलैक्सिंग फील करेगा, एकदम पूरा स्ट्रेच होगा। आगे की तरफ स्ट्रेच करते रहे, होल्ड करें यहाँ पे 20 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरे कंट्रोल के साथ ऊपर उठेंगे थोड़ा सा और पेट के बल लेट जाएंगे। दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखें और सर को वहां पे रेस्ट मोड में रखें। नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट, इनहेल एक्सहेल। फाइव सेकेंड्स का रेस्ट करेंगे वहां पे। 1 2 3 4 5। अब दोनों हाथों को सर से ऐसे लगाएंगे और होल्ड करके रखेंगे। ये लोअर बैक के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। किसी को भी लोअर बैक का प्रॉब्लम रहता हो कंटिन्यूटी में, ये आसन दिन में 5 मिनट तक कीजिए। स्टार्टिंग 5 मिनट से कीजिए, 10 मिनट तक बढ़ाइए। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसी पोजीशन में आपको होल्ड करके रखना है। आपके लोअर बैक में जितने भी पेन है सब आपको रिलीज होते हुए दिखेंगे, एकदम रिलैक्सिंग लगेगा। उसके बाद दूसरी पोजीशन में हाथों को इस तरह से रखें। दोनों हाथों के बीच में जगह कंधों जितनी। गुड। और सामने की तरफ देखिए। सेम ये भी बैक के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसको भी कम से कम 5 मिनट तक होल्ड कीजिए जब आप घर पे करते हो। ये सब आसन करने में बहुत इजी होते हैं, दिखने में भी बहुत इजी होते हैं, लेकिन इसकी इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। अगर इसको कंटिन्यूटी में करता है कोई 5 मिनट्स तक, तो थोड़े ही दिन में आपको इसका फायदा दिखेगा। चलो अब हाथ को चेस्ट के पास लेके जाइए। गुड। ऊपर की तरफ सांस भरते हुए उठिए। 1। वापस आइए। 2 3 और 3 टाइम्स मोर। 4। सर ऊपर की तरफ। 5। 1 मोर टाइम। अप और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। अब वहां से ही लेफ्ट फुट को देखें, लेफ्ट तरफ देखें, अपना लेफ्ट पैर देखें, उतना पीछे मुड़ना है। गुड। सीधे करें। अब दूसरी तरफ देखें। वन मोर टाइम। लेफ्ट साइड मुड़े, राइट साइड मुड़े। गुड। वापस आइए नीचे की तरफ। अब दोनों हाथ थाई के नीचे रखें। ओके। और 1 बाय 1 दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाना है, ऐसे घुटनों से बेंड नहीं करना है। 1। हो सके तो सीधा रखें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 मोर। 1 लेग अप। 1। जितना ऊपर ले जा सको घुटने से बेंड किए बिना। 2 3 4 5
6, 7, 8, last 2, 9 and 10. अब आपको एक पैर को घुटनों से मोड़ना है, राइट लेग मोड़ के रखें और जस्ट ट्राई इट आउट। लेफ्ट लेग को राइट लेग के ऊपर लेके जाए, हो सके उतना कीजिए, झर्क मत देना कमर पे और होल्ड करके रखें। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से उसको नीचे लेके आइए। अब लेफ्ट को फोल्ड करें, बेंड करें, उसके ऊपर राइट लेके जाइए। जिससे जितना हो पाए उतना ही करना, ज़्यादा झर्क मत देना। होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से नीचे रखें। गुड। अब दोनों पैरों को एक साथ उठाएं और होल्ड करके रखें। 1, 2, 3, 4, 5। जमीन पे वापस लेके आए। गुड। अब पीठ के बल लेट जाएंगे। आप अपनी पोजीशन ऐसे कर दो तो मैं आपको दिखूं। इस तरह से ऐसे कर दो, वहाँ बैठे बैठे बस ऐसे कर दो। तो हाँ वैसे, हाँ उसको ऐसे घुमा दो। गुड। चलो दोनों पैर को मोड़ के रखें पास में, दोनों हाथ बाजू में, दोनों पैर को मोड़ दो। गुड। अब दोनों पैर को एक साथ राइट तरफ लेके जाना है और आप लेफ्ट साइड देखोगे। मकरासन ये स्पाइन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है और आपका एब्डोमिनल पार्ट, स्टमक पार्ट में भी एक बहुत ही अच्छा खिंचाव होगा। कंटिन्यू करें, होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5। दूसरी तरफ लेके जाएं, लेफ्ट साइड, और दूसरी तरफ देखें, उस तरफ देखें। 1, 2, 3, 4, 5। वापस आइए। अब दोनों पैरों को खोलिए कंधों से थोड़ा ज्यादा। अब राइट साइड मूव करेंगे। ट्राई करो दोनों घुटने आपके जमीन से टच करें और लेफ्ट साइड देखिए और होल्ड करके रखें। 1, 2, 3, 4, 5। वापस आएंगे। गुड। अब दूसरी तरफ देखें। ट्राई करो दोनों घुटने टच करे, ना करे तो इट्स ओके, बट ट्राई इट आउट। होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5। वापस आइए। अब आपसे अगर ये हो पाए तो करना, बाकी के लोग ये करें। लेफ्ट लेग के ऊपर राइट लेग रखें। अब दोनों पैरों को मोड़ के ट्राई करो कि दोनों पैर के घुटने जो है वो जमीन से टच करे। अगर नहीं होता है तो आप अपने हाथ से पुश कर सकते हो और इस तरह से होल्ड करके रखें। देखिए दूसरी तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आइए। दूसरा पैर नीचे, उसके ऊपर लेफ्ट लेग। बहुत ही कंट्रोल के साथ दोनों पैरों को राइट साइड मोड़िए और लेफ्ट साइड देखिए। होल्ड करके रखिए, पैर खींचे हुए, घुटने जमीन से टच। 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप उसको ज्यादा प्रेस देने के लिए अपने हाथों से प्रेशर दे सकते हो। यहाँ पे होल्ड करके रखें। 1,
2 3 4 5। वापस आइए, दोनों पैर नीचे। अब दोनों पैर आगे की तरफ। 1 बाय 1 आपको पैरों को उठाना है फुल कंट्रोल के साथ। इनहेल करके राइट लेग अप, इनहेल अप। इसमें ध्यान रखें कि घुटने से पैर मुड़े नहीं। गुड। डाउन, लेफ्ट अप, डाउन। ऐसा हम 10 बार करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। 6। जब ऊपर भरे तब सांसें ले, छोड़े तब नीचे रखो तब छोड़े। 7 8 9 10। रिलैक्स। अब दोनों पैरों को मोड़िए और एंकल को होल्ड कीजिए। अगर एंकल तक हाथ नहीं पहुंच रहे हैं तो इट्स ओके, तो उसके पास रखिए। जिसका हाथ एंकल तक पहुंच जा रहा है वो रखे। हाँ, इट्स ओके, उतना मत खींचिए, इतना दूर रखो हाथ, यहाँ पे रखो, चलेगा दोनों हाथ। ओके। अब कमर से बॉडी को ऊपर की तरफ उठाना है। पूरा प्रेशर आपका अभी लेग्स पे आएगा। लेग्स का सपोर्ट लेके सांस भर के ऊपर की तरफ उठना है। ब्रिज पोज, सेतुबंध आसन हम कर रहे हैं। इनहेल अप और चेस्ट को चिन से टच करें। ये आसन थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। जिसको भी थायराइड है, हार्मोन्स इनबैलेंस है, वो सब इससे क्योर हो सकता है। होल्ड करके रखें। 1 2 3 4 5। वापस आइए। बेस्ट आसन फॉर हार्मोन्स। आपके हार्मोन्स इनबैलेंस है, उसकी वजह से जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब इससे क्योर हो जाएंगे। एक और बार इनहेल अप, होल्ड करके रखें। सेतुबंध आसन, ब्रिज पोज। 1 2 3 4 5। वापस आइए। रिलैक्स। दोनों पैरों को आगे की तरफ खोल दीजिए। 5 सेकेंड्स का ब्रेक लीजिए। 1 2 3 4 5। गुड। अब करवट लेके अपनी जगह पे बैठ जाएंगे सुखासन में। अच्छे लगे? रिलैक्सिंग लगता है ना? ये अब आपको देखो करने में इजी है, समझ आ गया ना, तो इसकी प्रैक्टिस रेगुलर किया करो। ओके। शाम 21 दिन बस खत्म हो जाए, फिर घर में कर सकते हो। हाँ करो गार्डन में ना, जरूर नहीं, आप घर में कर सकते हो आराम से। ओके। फिर मेरा नंबर तो है ही आपके पास। आपको अगर नहीं समझ आता है तो आप कभी भी फोन करके मुझे पूछ सकते हो। ओके। चलो, इनहेल करके हेड अप, चेस्ट आउट। एक्सेल करके डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। एक और बार करेंगे। इनहेल, चेस्ट अप, हेड अप। पूरी चेस्ट को ओपन करें, लंग्स ओपन करें, सांसों को अंदर भरने दें। एक्सेल डाउन। गुड। रिलैक्स करें। लास्ट 2 मिनट्स के लिए हम अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करेंगे। अनुलोम विलोम में वापस एक बार समझा देती हूँ। ये ज्ञान मुद्रा होता है,
ये विष्णु मुद्रा होता है, उसमें इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर दोनों को ऐसे बेंड करना होता है, ये एक मुद्रा बनी। ओके, उसके बाद इसका यूज करना होता है नोस्ट्रिल्स ओपन क्लोज करने के लिए। अब प्रोसेस क्या होती है, लेफ्ट से सांस को अंदर भरनी है, राइट से छोड़नी है, राइट से अंदर भरनी है, लेफ्ट से छोड़नी है। ओके, शुरू करेंगे। 1 मिनट तक ये प्रैक्टिस करेंगे, और अगर आप घर पे करते हो तो कम से कम उसको 5 मिनट तक कीजिए। चलो, दोनों नोस्ट्रिल से आंखें बंद, सॉरी, सांस अंदर लेंगे, दोनों से छोड़ेंगे। चलो, लेफ्ट से इन, राइट से आउट, राइट से इन, लेफ्ट से आउट, लेफ्ट इन, राइट आउट, लेफ्ट इन, सॉरी, राइट इन, लेफ्ट आउट। लंबी सांसें भरेंगे, लेफ्ट इन, पूरे आपका स्टमक सांसों से भर जाना चाहिए, सांस से। राइट आउट, राइट साइड से वापस अंदर भरेंगे, लेफ्ट से बाहर निकालेंगे। लास्ट 30 सेकेंड्स खुद से करेंगे। चेहरे पे हल्की सी स्माइल। आपके जितने भी टेंशन्स है, जितनी भी चिंता है, जितना भी है, सब कुछ छोड़ दो। अपने आसपास पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, पॉजिटिव वाइब्रेशंस रखो। ये प्राणायाम करते हुए आप जो भी सोचोगे वो सच होने में बहुत ही कम टाइम लगता है। ये प्राणायाम करते हुए हम नाड़ी को शुद्ध करते हैं। हमारा वात, पित्त, कफ, जो दोषाज है वो बैलेंस में आता है। उसकी वजह से जितने भी डिजीज होते हैं वो सब क्योर होते हैं। मन शांत होता है, आपका डिसीजन पावर इम्प्रूव होता है। इसको दिन में सिर्फ 10 मिनट तक कीजिए और आप देखो आपकी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस आएंगे। हर एक एक्टिविटी पे, हर एक एक्शन पे इसकी इफेक्ट दिखेगी। अपनी साइकिल कंप्लीट करके हाथों को घुटनों पे रखें, आंखें बंदी रखें, लंबी गहरी सांसें भरिए। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, सांसों को अंदर भरते हुए। ओम। Inhale. Last time, inhale. अगली 1 मिनट आप खुद के साथ रहेंगे। खुद के हेल्थ के बारे में सोचिए। मुझे बहुत एक अच्छी हेल्थ चाहिए और उसके लिए मैं रेगुलर योगा प्रैक्टिस करती रहूँगी। अपना पूरा दिन प्लान कीजिए पॉजिटिव वे में। पूरे दिन में आप क्या क्या करने वाले हो उसका एक पूरा स्केड्यूल बनाइए, उसके बारे में सोचिए। सब काम ईमानदारी से करना है, अच्छे से करना है। पूरे समर्पण के साथ करना है। मैं सबसे प्यार करता हूँ, सब मुझसे प्यार करते हैं।
हाथों को घिसेंगे, घर्षण वहाँ पे लेके आएंगे, एकदम हीट जनरेट हो जाए उसके बाद अपनी आंखों पे रखोगे और हथेली के अंदर ही आंखों को 2 से 3 बार खोलोगे। फिर धीरे से हाथ को वहां से हटा लोगे। आप सभी का दिन शुभ रहे। नमस्ते।